यह कहानी है सांप और राजकुमारी की है। राजकुमारी ने सांप से ही क्यों शादी करते हैं, चलिए कहानी को पूरा सुनते हैं। सूर्य की पहली किरणों ने सूरजगढ़ के महल को अपनी सुनहरी आभा से भर दिया। राजमहल की बालकनी में खड़ी राजकुमारी आनंदिता दूर तक फैले जंगलों को निहार रही थी। उसकी आंखों में निडरता और मन में सवालों का सागर था। कल रात एक विचित्र घटना घटी थी, एक स्वप्न जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। स्वप्न में उसने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, तुम्हारी नियति एक सांप से जुड़ी है। वह तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हें शाप से मुक्त करेगा और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर करेगा। आनंदिता ने इसे बस एक सपना मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन उस स्वप्न की गूंज अब भी उसके मन में थी। महल के दरबार में राजा वीरेंद्र सिंह चिंतित बैठे थे। सौराष्ट्र राज्य के राजा ने अपना प्रस्ताव भेजा था कि उनकी राजकुमारी का विवाह उनके बेटे युवराज विजयेंद्र से हो। यह गठबंधन सियासी तौर पर फायदेमंद था, लेकिन आनंदिता इस प्रस्ताव से खुश नहीं थी। पिता, मैं किसी ऐसे से विवाह नहीं कर सकती जिसे मैं जानती भी नहीं, आनंदिता ने दृढ़ता से कहा। लेकिन बेटी, यह राज्य का भविष्य है। विजयेंद्र एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी है। यह विवाह हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा, राजा ने समझाने की कोशिश की। आनंदिता ने विनम्र लेकिन निडर स्वर में जवाब दिया, राज्य के भविष्य के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर विवाह करना मेरे लिए असंभव है। एक रात आनंदिता ने अपने स्वप्न की गूंज को सच मानते हुए जंगल में जाने का निर्णय लिया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह क्या खोज रही थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे वहां कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। जंगल में उसने एक रहस्यमयी तालाब देखा। वहां एक विशाल सांप कुंडली मारकर बैठा था। उसकी चमकती आंखें जैसे आनंदिता के भीतर झांक रही थीं। कौन हो तुम? आनंदिता ने साहस दिखाते हुए पूछा। सांप ने मृदु लेकिन गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी नियति हूं राजकुमारी। मेरा नाम नागेश्वर है। वर्षों से मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा ताकि मेरे श्राप का अंत हो सके। आनंदिता स्तब्ध रह गई। क्या यह वही स्वप्न था जो सच हो रहा था? उसने कहा, मैं किसी से विवाह अपनी इच्छा से करूंगी। पहले मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा। सांप ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक शक्तिशाली राज्य का युवराज था, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप देकर सांप बना दिया था। श्राप को तोड़ने का एकमात्र उपाय था कि कोई निडर और सच्चा दिल इंसान उससे विवाह करे। आनंदिता की आंखों में करुणा और सवाल दोनों थे। अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं अपने राज्य और परिवार से झूठ नहीं बोल सकती, उसने दृढ़ता से कहा। अगले दिन आनंदिता महल लौट आई, लेकिन वह बदल चुकी थी। उसके भीतर सांप, नागेश्वर की कहानी और उसकी नियति का बोझ था। वह अपने माता पिता से यह बात साझा करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह सामान्य नहीं होगा। दरबार में राजा वीरेंद्र सिंह ने आनंदिता से कहा, राजकुमारी, तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। सौराष्ट्र के युवराज से विवाह की बात आगे बढ़ानी है। आनंदिता ने साहसपूर्वक जवाब दिया, पिता, मैं आपके और राज्य के लिए कुछ भी कर सकती हूं, लेकिन इस विवाह के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मेरा दिल कुछ और कहता है और मुझे उसकी राह पर चलना होगा। राजा और रानी दोनों अचंभित थे। उन्होंने आनंदिता से पूछा, क्या बात है बेटी, क्या कोई और कारण है? आनंदिता ने झिझकते हुए उन्हें सांप, नागेश्वर और जंगल के तालाब की कहानी सुनाई। यह पागलपन है आनंदिता, एक सांप से विवाह? यह न तो हमारे राज्य की परंपरा है और न ही समाज इसे स्वीकार करेगा। राजा क्रोधित हो गए। रानी सौम्या ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है बेटी कि यह तुम्हारी नियति है? आनंदिता ने दृढ़ता से कहा, मां, मैंने उसे देखा है। उसकी आंखों में सच्चाई और पीड़ा है। मुझे विश्वास है कि मेरी नियति उससे जुड़ी है। मुझे उसका श्राप तोड़ना ही होगा। महल में यह बात फैल गई कि राजकुमारी एक सांप से विवाह करना चाहती है। राज दरबार के मंत्री और अन्य सदस्य से रश्मि राजकुमारी की मूर्खता मानने लगे। कुछ सैनिक और मंत्री राजा को इस विवाह को रोकने के लिए दबाव डालने लगे। राजा ने अपनी बेटी को चेतावनी दी, यदि तुम इस पागलपन को आगे बढ़ाना चाहती हो
तो तुम्हें इस राज्य और अपने परिवार का त्याग करना होगा। आनंदिता ने विनम्रता से कहा, पिता, मैं आपके आदेश का पालन करती हूं, लेकिन मेरी आत्मा को अपनी नियति से दूर नहीं कर सकती। अगर यह राज्य और समाज मेरे निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं अपनी राह अकेले चलूंगी। राजकुमारी सांप के पास चला गया। जंगल में नागेश्वर ने आनंदिता से कहा, राजकुमारी, तुम्हें इतना कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं। मैं इस श्राप को सहने के लिए तैयार हूं। तुम अपने जीवन में खुश रहो। लेकिन आनंदिता ने कहा, नागेश्वर, जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। अगर मेरी नियति तुम्हें मुक्त करने में है तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। यह प्रेम नहीं बल्कि मेरी आत्मा की पुकार है। महल छोड़ने से पहले आनंदिता ने राज्य के लोगों को संबोधित किया। उसने कहा, मैं जो कर रही हूं वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए है। अगर आप मुझे इस निर्णय के लिए त्यागते हैं तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूं। उसकी ईमानदारी और साहस ने कई लोगों का दिल जीत लिया। आनंदिता और नागेश्वर का विवाह एक रहस्यमयी मंदिर में हुआ, जहां एक पुरानी भविष्यवाणी पूरी हुई। विवाह होते ही नागेश्वर का श्राप टूट गया। वह एक सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार के रूप में बदल गया और वह दोनों फिर से राजमहल वापस आया, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। जैसे ही उसका रूप बदलता है, एक अंधेरे और रहस्यमयी शक्ति ने उसे अपना शिकार बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। काल सर्प, एक प्राचीन और दुष्ट शक्ति जो समय के साथ दब गई थी, अब नागेश्वर को मारने के लिए वापस आ गया था। काल सर्प का अस्तित्व नागेश्वर के श्राप से जुड़ा था और जैसे ही श्राप टूटा, उसकी शक्ति ने उसे फिर से जागृत किया। राजमहल में एक रात अचानक एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। यह आवाज काल सर्प की थी। उसने नागेश्वर को चुनौती दी, तुमने मेरे श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। मैं तुम्हें मिटा दूंगा। नागेश्वर और आनंदिता को यह समझ में आ गया कि उनके सामने एक नया संकट खड़ा हो गया था। काल सर्प के सामने उनकी सभी शक्तियां नाकाफी हो सकती थी। नागेश्वर ने कहा, हमारे विवाह ने श्राप को तोड़ा है। आनंदिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम डरने वाले नहीं हैं। यदि यह हमारी नियति है तो हम इस युद्ध का सामना करेंगे। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक संघर्ष है, एक सत्य की खोज है। काल सर्प की शक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए नागेश्वर और आनंदिता को एक प्राचीन साधना और जादू की आवश्यकता थी। वे एक भूल भुलैया जैसे जंगल में गए, जहां उन्हें एक रहस्यमयी ग्रंथ मिला। ग्रंथ में काल सर्प से लड़ने का एकमात्र उपाय बताया गया था, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां पार करनी थी। अब कहानी की दिशा एक नए मोड़ पर आ गई थी, जहां नागेश्वर और आनंदिता को न केवल अपनी पुरानी पीड़ाओं से लड़ना था, बल्कि अपने भविष्य को भी बचाने के लिए एक साथ मिलकर काल सर्प की चुनौती का सामना करना था। नागेश्वर और आनंदिता की यात्रा में कई और कठिनाइयां आ गईं। जंगल के अंधेरे में एक रहस्यमयी शक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था, जो हर कदम पर उन्हें भ्रमित कर रही थी। ग्रंथ की गुप्त जानकारी को समझने के लिए उन्हें कई खतरनाक राक्षसों और अदृश्य रचनाओं से जूझना पड़ा। आनंदिता को अपनी ताकत और आत्मविश्वास को फिर से प्राप्त करना था, जबकि नागेश्वर को यह साबित करना था कि वह अब केवल एक सांप नहीं बल्कि एक सच्चा राजकुमार और अपनी नियति का मालिक है। साथ ही महल में राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या को यह समझ में आ गया था कि राजकुमारी आनंदिता के फैसले में कुछ गहरी सच्चाई है। उन्होंने राज्य के मंत्रियों और लोगों से यह छिपाकर रखा कि आनंदिता और नागेश्वर का विवाह महल से बाहर हो चुका था, ताकि समय पर उनका मार्गदर्शन किया जा सके। लेकिन राजकुमारी की अनुपस्थिति ने कई सवालों को जन्म दिया था। राज्य के लोग इस अजीबोगरीब विवाह और उस पर उठ रहे संकटों से अनजान थे। राजा वीरेंद्र को अब यह चिंता थी कि अगर काल सर्प का हमला राज्य पर होता है तो उनका राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। वहीं आनंदिता और नागेश्वर की यात्रा धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदल रही थी। एक रात जब वे एक खंडहर में विश्राम कर रहे थे, नागेश्वर ने आनंदिता से कहा, हमारी राह केवल प्रेम की नहीं बल्कि शक्ति और विश्वास की है। वे जिस प्राचीन मंत्र के लिए यात्रा कर रहे थे
वह एक रहस्यमयी तालाब के पास था, जहां काल सर्प की शक्ति को समाप्त करने का एक उपाय था। यह तालाब किसी प्राचीन देवी की शक्ति से जुड़ा हुआ था, जिसने समय के साथ इस क्षेत्र को पवित्र किया था। वहां पहुंचने पर आनंदिता और नागेश्वर ने पूजा और साधना के माध्यम से देवी से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। मगर जब काल सर्प ने महसूस किया कि वह अपनी पकड़ खो रहा है, तो उसने आक्रमण तेज कर दिया। वह रात के अंधेरे में एक विशाल रूप धारण कर महल की ओर बढ़ने लगा और उसकी महाशक्ति से राज्य के हर कोने में डर फैलने लगा। नागेश्वर और आनंदिता के पास अब केवल एक ही रास्ता था, उनकी एकजुट शक्ति से काल सर्प का सामना करना और उसे हराकर राज्य को सुरक्षित करना। एक घातक युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। जब काल सर्प का विशाल रूप महल की ओर बढ़ने लगा, उसकी हर चाल के साथ हवा में झंकार गूंजने लगी। उसकी आंखें लाल और गहरी थीं, जैसे किसी दुष्टता का प्रतीक हो। वह महल में प्रवेश करने से पहले उन दोनों को चुनौती देने आया। आनंदिता और नागेश्वर दोनों ने मिलकर उस प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया, जिसे वे देवी की शक्ति से प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे थे। एक गहरी आवाज ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ा और आकाश में बिजली कड़कने लगी। वे एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिर गए, जो उनके भीतर की शक्ति को बाहर लाने लगी। आनंदिता ने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए कहा, यह युद्ध केवल हमारे लिए नहीं है, यह राज्य लिए है। हम हार नहीं सकते। नागेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे बीच जो प्रेम और विश्वास है, वही हमें इस शक्ति से बचाएगा। हमें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा, क्योंकि यह युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह हमारे दिलों का युद्ध है। तभी काल सर्प ने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। उसकी दुष्ट ऊर्जा ने महल के चारों ओर एक घना अंधेरा फैला दिया। वह आनंदिता और नागेश्वर को खतरनाक रूप से नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आनंदिता ने उसका सामना करते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। वह जैसे ही अपने मंत्रों को उच्चारित करती है, एक आकाशीय आभा महल के आसपास फैलने लगती है। यह ऊर्जा देवी की शक्ति से उत्पन्न हो रही थी, जो उनकी मदद कर रही थी। काल सर्प, जिसकी दुष्ट शक्ति पहले अजेय लगती थी, अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। आनंदिता और नागेश्वर के बीच एक अदृश्य बंधन था, जो एक साथ मिलकर काल सर्प की शक्ति को समेट रहा था। नागेश्वर ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसने अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए कहा, काल सर्प, तुझे अब और शक्ति नहीं मिल सकती, यह तेरा अंत है। साथ ही दोनों ने एक अद्भुत जादू की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें देवी की कृपा से काल सर्प की दुष्टता को नष्ट कर दिया गया। एक जबरदस्त प्रकाश की लहर महल के चारों ओर फैल गई और काल सर्प की आवाज अचानक शांत हो गई। उसकी विशालता सिकुड़ने लगी और वह फिर से अपनी असली रूप में एक कमजोर और बेबस सर्प में बदल गया। राजमहल में अंधेरा छट गया और एक नई सुबह का सूरज उगने लगा। आनंदिता और नागेश्वर की शक्ति ने न केवल काल सर्प को पराजित किया, बल्कि राज्य को भी एक नई दिशा दी। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने देखा कि उनकी बेटी ने न केवल अपनी नियति को, बल्कि अपने राज्य और अपने विश्वास को भी बचाया। राज्य के लोग आनंदिता की बहादुरी और शक्ति से प्रभावित थे। उसने साबित कर दिया कि सही निर्णय लेने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। नागेश्वर और आनंदिता का मिलन अब केवल एक प्रेम कहानी नहीं रह गया था, बल्कि यह एक जीत थी, आत्मविश्वास की, सत्य की और समर्पण की। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आनंदिता और नागेश्वर ने साथ मिलकर राज्य को शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि सत्य और प्रेम में कोई शक्ति उसे हराने की नहीं हो सकती।